नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, दिल्ली के लोगों के लिए आज एक राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ कर दिया है। यानी जो दिल्ली के लोग हैं उनको अब आरआरटीएस, जिससे आप रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कहते हैं या रैपिड रेल कहते हैं, उसका तोहफा बहुत जल्द मिल जाएगा। क्योंकि दिल्ली सरकार ने लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को रोका हुआ था और तर्क ये दिया था कि सरकार के पास पैसा नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए। लिहाजा ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ये बताए कि वो विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च करती है। तो ये एक बड़ी हैरानी वाला मामला सामने आया, चौंकाने वाली फिगर है। दिल्ली सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1100 करोड़ रुपए उसने पिछले 3 साल में खर्च करे हैं विज्ञापनों पर, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को लेकर हैरान था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 415 करोड़ रुपए जल्द से जल्द दिए जाएं रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए। और दिल्ली सरकार ने गुहार लगाई कि उसको कुछ समय दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आईना दिखाया दिल्ली सरकार को और कहा कि आपका 1 साल का जो विज्ञापन का बजट है वो विकास योजनाओं से ज़्यादा है। यानी कि 1 साल में 415 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिल्ली सरकार ने विज्ञापनों पर खर्च करे हैं। बहुत सी जगह ये खबर फिलहाल दब गई क्योंकि ज़्यादातर मीडिया हाउसेज और उनको उपकृत किया जाता है विज्ञापनों के जरिए, इसलिए उन्होंने शायद इस खबर को जितनी तवज्जो के साथ छापा जाना चाहिए था नहीं छापा। लेकिन दिल्ली की विकास योजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार कितनी गंभीर है, ये आदेश जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है ये इस बात का द्योतक है और ये आपको आईना दिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार काम करती है, विज्ञापनों से दिल्ली सरकार चल रही है। और रैपिड रेल का जो ये इसका फाउंडेशन स्टोन है, इसको प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में इसको रखा था। और मैं ये भी बताऊं कि 30,000 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जिसमें से 415 करोड़ रुपए फिलहाल दिल्ली गवर्नमेंट को अपने हिस्से का देना था। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी भागीदार हैं, सबको अपना हिस्सा देना पड़ता है। अब एक सराय काले खां से रैपिड रेल का प्रोजेक्ट मेरठ तक जाना था, जिसमें पूर्वी दिल्ली के लोगों को फायदा होना था, सराय काले खां के, मयूर विहार के उस इलाके के लोगों को, और उसके बाद वो यूपी में जाना था। और जो दूसरा प्रस्तावित कॉरिडोर है माफ कीजिएगा, वो दूसरा प्रस्तावित कॉरिडोर रोहिणी से लेकर और इसको कनेक्ट करेगा पानीपत को, पानीपत के अंदर बनना है, जो दिल्ली डीएमआरसी है उससे कनेक्ट करेगा। इसमें जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लोग हैं उसको फ़ायदा होना था। तो जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसको स्टेक होल्डर्स के लिए, जैसे मैंने बताया, कि बांटा जाता है। उसमें दिल्ली सरकार का हिस्सा था क्योंकि दिल्ली के लोगों को फ़ायदा मिलना है और उसमें साथ में हरियाणा सरकार को जो पानीपत तक जाएगा आरआरटीएस, उसमें मोनोरेल भी आप उसको कह सकते हैं, पानीपत तक जाएगी तो हरियाणा सरकार का उसमें भागीदारी है। यूपी में जो मेरठ तक जाएगी उसमें यूपी सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार अपना हिस्सा दे रही है और कुछ हिस्सा केंद्र का होता है। कुछ ऐसा जगह होती है जहाँ पर जो बाउंड्री से रिलेटेड, सीमा से रिलेटेड और केंद्र सरकार की भी परियोजनाएं होती हैं। ये जो एनसीआर का जो प्रोजेक्ट है उसमें कि सभी राज्यों को आपस में जोड़ना और साथ में एनसीआर का विस्तार करना, जिससे दिल्ली में आबादी का दबाव कम रहे, दिल्ली के ऊपर दबाव, लोगों को आने जाने में सुविधा हो, लोग अपना वहीं से कार्य कर सकें और अपने दिल्ली में जो है आवास की समस्याओं से छुटकारा पाना, तमाम तरीके की ऐसी समस्याएं हैं और ये कनेक्टिविटी के जरिए सरकार इससे हल पाना चाहती है। और इसीलिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का भी काफ़ी साल पहले गठन हुआ था, जिसकी लगातार बैठकें होती थीं और उसमें बहुत सारे फैसले लिए जाते थे। अब मुझे नहीं मालूम कि आजकल जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है उसकी क्या स्थिति है, लेकिन इतना जरूर है कि बाकी राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा दे दिया और जो लापरवाही है दिल्ली सरकार की, उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। अब इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि तेज गति से ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने 2 महीने का समय मांगा है और कहा है कि किस्तों में भुगतान वो करेगी, लेकिन चूंकि अदालत का आदेश है इसलिए दिल्ली सरकार को पैसा देना पड़ेगा और ये कार्य जो है तेजी से आगे